नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सूरत गुजरात में हैं और यही पवित्र ताप्ती नदी जो आजकल तापी नदी बोलते हैं और प्राचीन नाम है ताप्ती। तो पुराण शास्त्र में हमें पता मिलती है कि ये ताप्ती यमुना नदी की बहन है, एक ही बाप है सूर्यदेव। तो ऐसे ये भारत का एक गौरव है कि भारत में बहुत से तीर्थ स्थान है और पवित्र नदियाँ भी है, जिनमें सप्त नदी सबसे मुख्य और प्रसिद्ध है। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आज तक पुण्यशाली हिंदूजन नहाने का समय चाहे भी बाल्टी से स्नान करते हैं, चाहे भी कुआं में या तालाब में, तो ये मंत्र उच्चारण करते हैं जिससे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो सप्त पवित्र नदियाँ उपस्थित होते हैं वही जल में जब श्रद्धा से ये मंत्र कहने हैं। तो ये भारत का एक आध्यात्मिक सुविधा है कि ये सभी पवित्र नदियों में पुण्यशाली हिंदुओं आज तक स्नान करते हैं। तो ये सभी पवित्र नदियों का दर्शन, स्पर्शन और चिंतन करने से लोग पवित्र बन जाते हैं। ये सब नदी है, ये सप्त नदी है, उसमें ताप्ती नदी नहीं है, लेकिन वो सप्त मुख्य नदी के अलावा बहुत बहुत पवित्र नदी है। वो भारत में बहुत नदी है और दो नद है। नदी का मतलब स्त्री
और नद पुरुष। तो सोन जो बिहार में सोन नद है, और ब्रह्मपुत्र एक महान नद है जो असम में से आ रहता है। तो दो नद है और सब दूसरे नदी है, सब व्यक्ति है, इसलिए ऐसा नाम है ब्रह्मपुत्र। और यमुना गंगा, ये गंगा यमुना सब देवी है और नदी के रूप में इस भारत देश में उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये जल में स्नान करने से और खाली वो पवित्र जल का दर्शन करने से और खाली स्मरण करने से लोग पवित्र बन जाते हैं। तो ऐसे इतनी सी पवित्र नदियाँ हैं और तीर्थ स्थान और धाम भी है, जिनमें 4 धाम सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर की दिशा में बद्रीनाथ है, पश्चिम की दिशा में द्वारका, दक्षिण की दिशा में रामेश्वरम और पूर्व की दिशा में पुरी धाम है। और हिमालय पर्वतों में और 4 धाम है, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। और ऐसे बहुत बहुत धाम और तीर्थ स्थान है। अयोध्या, मथुरा और दक्षिण भारत में तिरुपति बहुत ही प्रसिद्ध है। रंगनाथ स्वामी का धाम है, श्रीरंगम और उडुपी, पंढरपुर और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और लीला स्थान है मायापुर धाम। तो ये सब पवित्र तीर्थ स्थान और धाम जाके तीर्थ यात्रा करके आज तक पुण्यशाली हिंदुओं आत्मा पवित्र करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। ये भारत का एक गौरव है। और एक रहस्य है कि अगर हम अवसर नहीं मिलते गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, ताप्ती नदी में स्नान करना, अगर वो अवसर नहीं है हमको, तो हम हरि नाम करने से वो सब ही आध्यात्मिक सुविधाओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मुख्य या एक ही उपाय है, कली काल में, कली युग में मुख्य उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए, वो ही हरि नाम करना। तो अगर हमें अवसर नहीं है और ये सब पवित्र जल में स्नान करना, तो हरि नाम करने से तो सभी आध्यात्मिक जीवन के सुविधा एक साथ मिलते। एक बार हरि नाम करने से हजारों तीर्थ यात्रा पूर्ण होते हैं, हजारों गंगा स्नान पूर्ण होते हैं। तो फिर भी अच्छा हो अगर अवसर मिलते तो ये सब तीर्थ स्थान में और पवित्र नदियों में यात्रा करना। तो फिर भी अगर ऐसे अवसर बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसे कि आजकल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी में बहुत भक्त हैं, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, जिनके कोई अवसर नहीं है, तो ये सब पवित्र स्थान में आना। तो फिर भी अगर अमेरिका में रहने से या ऑस्ट्रेलिया में रहने से अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन और जप करते हैं, तो एक साथ और सब फायदे मिलते, सब हित कल्याण मिलते हैं, जो गंगा स्नान करने से मिलते हैं, जो ताप्ती नदी में स्नान करने से मिलते हैं। और एक और विचार है, नरोत्तम दास ठाकुर वे एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे और वे पद्मा नदी की तट पर रहते थे। वो आज वो बांग्लादेश में खेतुरी धाम, वो पद्मा नदी
वो पद्मा नदी वो ही गंगा है, लेकिन वो गंगा जब पूर्व बंग, जो आज का बांग्लादेश कहते हैं, जब पूर्व बंग में प्रवेश करते हैं, वो गंगा जी का नाम पद्मा होते हैं। तो नरोत्तम दास स्वयं वो पद्मा नदी के पास रहते थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का विचार था कि गंगारा पराश हईले पाश्चात्य भवन, दर्शन ए पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो वैष्णव महाजन के बारे में कहते हैं कि बहुत बहुत बार गंगा जल स्पर्श करने के पश्चात एक व्यक्ति पूर्ण पवित्र हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध वैष्णव जन का खाली एक बार दर्शन करने से तत्क्षणात, मतलब उसी समय, इमीडिएटली वे शुद्ध बन जाते हैं। तो कैसे होते हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में लेखे कि साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। अर्थात सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि शुद्ध वैष्णवों की संगति से लाभ मात्र, उसका मतलब एक सेकंड से कम में समय में सर्व सिद्धि मिल जाते हैं शुद्ध वैष्णवों की संगति करने से। तो ये सब शुद्ध पवित्र जल है, लेकिन बार बार स्नान करने से, ये सब पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक पूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। लेकिन एक बार साधु संग करने से, साधु संग का मतलब शुद्ध वैष्णव की संगति, तो एक बार शुद्ध वैष्णव की संगति करने से हम जीवन की पूरी संस्थिति मिल सकते हैं। वो पूरी संस्थिति क्या है? वो है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि शुद्ध वैष्णव जन इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। किस लिए? हम अभी नौ में जा रहे हैं, ये एक प्रकार का आनंद है, और ऐसे ही बद्ध जीवों सब कुछ जो करते हैं तो खुद का आनंद के लिए करते हैं, लेकिन शुद्ध वैष्णव जन इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं खुद का आनंद के लिए नहीं है, लेकिन कृष्ण सबको कृष्ण प्रेम आनंद देने के लिए। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव जन जिधर भी जाते हैं और सबको कहते हैं भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हे भाई, भज कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, बोलो कृष्ण, कृष्ण नाम बोलो, और करो कृष्ण शिक्षा। भगवद गीता यथारूप फल है। तो ऐसे ही शुद्ध वैष्णवों की संगति से हम तुरंत ही वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं जो हजार हजार बार पवित्र नदियों का जल में स्नान करने से नहीं मिलते, वो कल्याण मिलते शुद्ध वैष्णव की संगति करने से। तो ऐसे अच्छा है, अगर अवसर हो तो अवश्य ही आप जाइए, वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, पुरी जाइए, पुरी जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। लेकिन यही समझना चाहिए कि तीर्थ स्थान जाना का चरम फल क्या है? खाली जल स्पर्श करना नहीं, खाली मंदिर दर्शन करना नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा फल जो प्राप्त होते हैं तीर्थ यात्रा करने से, वो ही है साधु संगति। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन सोचते हैं कि खाली जल स्पर्श करने से मेरी यात्रा सिद्ध हुई, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि
तो गाधा की जैसे है, क्योंकि वो गाधा और ऐसे पशुओं तो जल स्पर्श करते हैं तो वे भी नदी से जल पीते हैं, लेकिन कि ये नदी पवित्र है और जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो पशुओं जो पानी पीते हैं नदी से, तो पशुओं तो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं होती है, तो सोचते थे ये जल है हम पी लेते हैं। तो ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हैं और सोचते कि खाली स्नान करने से और मंदिर में दर्शन करने से मेरी यात्रा पूर्ण हुई, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि की चेतना तो एक गाधा की बुद्धि जैसे है, क्योंकि पवित्र तीर्थ स्थान जाके परम फल यही है, वो तीर्थ निवासी साधुजन के श्रीमुख से भगवान के यश, गुण, लीला, रूप, नाम, सौंदर्य इत्यादि के बारे में सुनना, अर्थात भगवद गीता उपदेश श्रीमद् भागवत वाणी सुनना शुद्ध वैष्णव जन से। और एक विचार है कि यदि हमें अवसर नहीं ये सब तीर्थ यात्रा करना, और अगर अवसर नहीं प्रतिदिन ऐसे पवित्र नदी के जल में स्नान करना, तो सबका अवसर है प्रतिदिन शुद्ध वैष्णव की संगति करना। ऐसे होते जैसे कि आजकल ऐसा सुविधा है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेप सीडी के माध्यम से शुद्ध वैष्णवों की दिव्य वाणी सुन जाते हैं। और आजकल सब के पास भगवद गीता श्रीमद् भागवत रखना का अवसर है, तो ऐसे ये सब पवित्र वाणी सुनने से हम हर रोज पवित्र वाणी जल में स्नान कर सकते हैं। वो भगवान की वाणी जो इनके शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुन जाते हैं वो अमृत है। अमृत का मतलब जिसके द्वारा मृत्यु नहीं होते हैं। तो ऐसे गंगा जाओ, ताप्ती जाओ, यमुना जाओ, नर्मदा, तो ये सभी जल अमृत है, क्योंकि अगर श्रद्धा से ये जल स्पर्शन होते हैं तो इससे ये सब नदियों की देवियों की कृपा से हम धीरे धीरे अमृत मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध वैष्णवों की अमृत वाणी प्रतिदिन सुनते हैं तो हम भगवान की कृपा से उसी वाणी में पवित्र जल स्पर्शन करने से और बड़ा फल मिलेंगे। वो फल क्या होगा कि चेतना शुद्ध होती है ये भगवत वाणी सुनने से। तो ऐसा है, अगर अवसर मिलते है तो पुरी जाइए, मायापुर जाइए, मथुरा जाइए, श्रीरंगम जाइए, उडुपी जाइए। तो करीब एक बार जीवन में ऐसे अवसर मिलेंगे, लेकिन हर रोज हम सब अवसर मिलते हैं भगवद गीता यथारूप अध्ययन करना। तो जैसे कि लोग जल में, पवित्र जल में स्नान करते हैं और सोचते तो ऐसे मेरी यात्रा पूर्ण होती है जल स्पर्शन करने से, तो वैसे भी अगर हम गीता अध्ययन करते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते हैं वो गीता का गहरा अर्थ क्या है इसको समझने में प्रयास नहीं होते हैं, तो खाली मशीन जैसे अगर हम गीता पढ़ते हैं धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयोत्सवः
मामकां पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। अगर हम मशीन जैसे पढ़ते हैं तो उससे फायदा होगा, लेकिन इतना सा फायदा नहीं होगा। तो भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए? तो पूरा ध्यान के साथ। भगवान जो भगवद गीता की वक्ता, इनके चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, ये भगवद गीता आपकी वाणी है, आप कृपा करके इस भौतिक जगत में आते हैं और आपकी असीम दया से हमको भगवद गीता बतलाते हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं आप कौन है, हम कौन है, आप और हम दोनों के बीच में क्या संबंध है, आप कैसे भगवान है, हम कैसे आपके दास हैं। तो ये सब ज्ञान है भगवद गीता में। तो वो भगवद गीता की भावना में प्रवेश करना चाहिए, जैसे कि शुद्ध पुण्यशाली हिंदुओं पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार मन लगा के इस भगवद गीता ज्ञान में स्नान करना चाहिए। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गीता जल पीने से हम पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु नहीं मिलेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे भगवद गीता सुनने से। तो ऐसा है, आप हर रोज भगवद गीता की अमृत वाणी में स्नान कीजिए। ये पवित्र जल, भगवद गीता की अमृता, ये पवित्र जल पी ले। तो कैसे पीना है? वो अमृत वाणी कान में से और मन में से पीना है। और अगर भगवद गीता ऐसे पीना है तो ज़रूर अवसर नहीं मिलते ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करके भी हम आध्यात्मिक जीवन के सभी पूर्ण फल मिल सकते सिर्फ भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने से और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा लेने से हम सभी आध्यात्मिक जीवन की सुविधा मिलते हैं। तो ये है, कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। जैसे कि ये नदी का जल बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, तो ऐसे भी शुद्ध भक्तों की मन बहुत सरल है और बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध है, क्योंकि भक्तों के मन में सदैव भगवान श्री कृष्ण विद्यमान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रकटी होते हैं शुद्ध भक्तों के मन में। तो हमारा मन इस पवित्र जल जैसे होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तो मन साफ हो जाते कैसे? ये पवित्र जल स्पर्श करने से और उससे और अच्छा उपाय है मन शुद्ध बनाने के लिए, वो ही भगवान की भक्ति, जिसमें आध्यात्मिक वाणी सुनना मुख्य है और उससे भी और मुख्य है सदैव सर्वत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप और कीर्तन करना। तो यही है हमारा परमार्थ है। तो हर बार हम यही कहते हैं और हमारा मैसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बार बार तो यही उपदेश देते हैं, हमारा उपदेश नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और पूरा जगत निवासी के लिए कल्याण उपदेश है। यही उपदेश है, सदैव सर्वत्र हरे कृष्ण बोलो, सर्वत्र सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए और इस प्रकार से आप आध्यात्मिक जीवन की पूरी संस्थिति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे।